वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये हमारे और भी दो चैनल है, इन दोनों का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी डेली मैं आप लोगों के लिए शेयर बाजार से कनेक्टेड वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम एक बहुत ही बड़ी जो रिपोर्ट आ रही है हमारे कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्टेड, उसी रिपोर्ट को यहाँ पर हम सिंपल वे से समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट जो यहाँ पर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि इंडिया में अभी के टाइम पे साइबर अटैक्स की बात करें, केमिकल अटैक्स की बात करें, बायोलॉजिकल थ्रेट्स की बात करें या रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरों की बात करें, ये कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं और आ भी रहे हैं। इसके पीछे के कुछ कारण भी यहाँ पर बताए गए, जैसे इंडस्ट्री का ग्रोथ हमारे कंट्री में जो लगातार बढ़ रहा है, ये उसमें से एक पर्टिकुलर रीज़न भी है। अर्बनाइजेशन की बात करें वो भी काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ग्रो हो रहा है, वो भी एक इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ है हमारी, वो उसमें भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमको देखने को मिल रही है। तो ये कुछ तीन मेजर रीज़न यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण खतरा अभी के टाइम पे यहाँ पर बढ़ता हुआ हमारा नेशनल सिक्योरिटी से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले ये CBRN थ्रेट्स क्या होता है, इसको सिंपल वैसे आपको समझना होगा। तो CBRN का फुल फॉर्म एक्चुअली वही है, C फॉर केमिकल, B फॉर बायोलॉजिकल, R फॉर रेडियोलॉजिकल और N फॉर न्यूक्लियर। तो CBRN का फुल फॉर्म जो है इसको आप याद रखना, हो सकता है वीडियो में इसको हम बहुत बार यहाँ पर यूज़ करते हुए नजर आ जाए। तो देखिए ये जो थ्रेट्स है अभी के टाइम पे और भी ज़्यादा डेंजरस हमको देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज अभी के टाइम मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है उसको यूज़ किया जा रहा है हार्मफुल एजेंट्स के जरिए, फास्ट तरीके से, स्मार्टर तरीके से इसको कहीं ना कहीं यूज़ करके एक आप कह सकते हो एक्टिविटी स्प्रेड की जाती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए ड्रोन्स अभी के टाइम पे पोटेंशियली कहीं ना कहीं यूज़ किए जाते हैं जो डेंजरस मटेरियल है उसको कहीं ना कहीं स्प्रेड करने के लिए। उसके अलावा साइबर अटैक्स भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को यहाँ पर टारगेट किए जाते हैं, खास करके उनके प्लांट्स और जो इसेंशियल सर्विस है उसके लिए। तो अभी के टाइम पे ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई हमको देखने को मिल रही है और हो सकता है इसमें आगे आने वाले समय में और भी बढ़ोतरी होती हुई हमको नजर आए। अब देखिए इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखी है। तो सबसे पहले थ्रेट्स आर एवॉल्विंग रैपिडली, यानी हमारे कंट्री में ये जो थ्रेट्स है कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मॉडर्न वारफेयर अभी के टाइम चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा, खास करके आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भी बहुत सारी एक्टिविटी ग्लोबल लेवल पे जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं वॉरफेयर की बात करें अब ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, मॉडर्न तरीके से होता हुआ आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ में देखने को मिलेगी। टेक्नोलॉजी अभी के टाइम पे अटैक्स की बात करें उसमें और एडवांस यहाँ पर होती हुई आपको नजर आ रही है, इसलिए हमारे देश को कहीं ना कहीं और भी मजबूत डिफेंस सिस्टम और रेस्पॉन्स मैकेनिज्म और तेज करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ भी रही है और आगे भी और ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए हमारे देश को बेटर प्रोटेक्शन सिस्टम की यहाँ पे टाइम ज़रूरत है। इस रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया है कि इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ से अपग्रेड कर देना चाहिए। इंडिया का खुद का जो एक डिटेक्शन इक्विपमेंट है उसको, सेफ्टी सूट की बात करें, प्रोटेक्टिव गियर की बात करें, इन सब में भी इंप्रूवमेंट आना चाहिए। ड्रोन का जो डिफेंस सिस्टम है इसमें भी हमारे कंट्री को कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम है इसको भी कहीं ना कहीं यहाँ से और अपग्रेड कर लेना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा आप कह सकते हो बेटर अपग्रेड आने वाले में हमारे कंट्री की इन कैटेगरी में हमको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए AI आजकल आपको पता ही है हर तरफ उसी की चर्चा देखने को मिलेगी, बहुत पॉजिटिव भी चर्चा है, बहुत नेगेटिव भी चर्चा है। अब इन थ्रेट्स की बात करें इसमें भी AI का बहुत ही बड़ा रोल, टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर AI का यूज़ करके डेवलप भी कर सकता है जो AI बेस्ड थ्रेट एनालिसिस टूल है उसको, या फिर रोबोटिक्स की बात करें जो अलग अलग हजार्डस ऑपरेशन होते हैं इनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इंडिया डेवलपमेंट करके फोकस कर सकता है। बायो सर्वेलेंस सिस्टम को भी इंडिया टेक्नोलॉजी का यूज़ करके यहाँ पर डेवलप कर सकता है और जो एडवांस केमिकल डिटेक्शन सिस्टम होते हैं इसको भी इंडिया कहीं ना कहीं यहाँ पर डेवलप कर सकता है। तो ऐसे नहीं कि हमारे लिए सिर्फ निगेटिव बात है, हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटी क्या है, ये भी इस वीडियो में कहीं ना कहीं, माफ़ कीजिएगा, ये भी इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से मेंशन करके रखी है। अब इसके कारण इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी है, इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है डोमेस्टिक लेवल का, इसको भी मजबूती मिलती हुई हमको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी भी अभी के टाइम पे काफ़ी क्रिटिकल यहाँ पर आप कह सकते हो एक पर्टिकुलरली इशू
इशू बना हुआ है, बिकॉज साइबर अटैक्स भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट का एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर निकल कर आ सकता है। एक्सपर्ट्स ने पहले ही यहाँ पर वार्न करके रखा है, इंडस्ट्रियल प्लांट जो है अभी के टाइम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट आईटी सिस्टम के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी भी टाइप का बड़ा या मीडियम लेवल का भी साइबर अटैक अगर हो जाता है तो उसके वजह से पावर सिस्टम, ऑयल और गैस फैसिलिटी, केमिकल प्लांट्स और ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है उनको भी डिसरप्शन का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है और इसके कारण मेजर एक्सीडेंट्स या सर्विस का शटडाउन या इकोनॉमी का डिस्ट्रप्शन भी होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी किसी ना किसी तरीके से लाइटली तो बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए। अब देखिए, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं और भी यहाँ पर हेल्प करता हुआ हमको नज़र आ सकता है। जैसे इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत ही मजबूत कैपेबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी, एआई टेक्नोलॉजी में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में भी और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में भी। और रिपोर्ट का ये कहना भी है, इस रिपोर्ट में मेंशन भी किया गया है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री का जो कोलैबोरेशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म का जो प्रोक्योरमेंट प्लान है उसकी भी यहाँ पर आगे और ज़रूरत पड़ेगी और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो कहीं ना कहीं और भी स्टेबल होनी चाहिए, बिकॉज यही कंपनियों को हेल्प करेगी इन्वेस्ट करने को कॉन्फिडेंटली इसी पर्टिकुलर कैटेगरी में। तो देखने वाली बात होगी इसके ऊपर आने वाले समय में और भी क्या क्या अपडेट्स या अपग्रेड्स यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी है, खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी है, इसके कारण हमारे मार्केट के कुछ लिस्टेड कंपनियां, लिस्टेड स्टॉक जो है वो बाजार के फोकस में बने रहेंगे। तो वो कौन से एक एक कैटेगरी के उनको वन बाय वन यहाँ पर हम चेक करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। सबसे पहले डिफेंस और सिक्योरिटी कंपनीज की बात करें तो लार्ज कैप स्टॉक में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, HAL और भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा। मिड कैप की बात करें तो डेटा पैटर्न लिमिटेड, पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक लिमिटेड, एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। स्मॉल कैप की बात करें तो आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, DCX सिस्टम लिमिटेड, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी से कनेक्टेड जो कंपनी है उसमें सबसे पहले लार्ज कैप में बात करें तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। और मिड और स्मॉल कैप की बात करें तो क्विक हिल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सेक्सॉफ्ट लिमिटेड, इनके ऊपर भी बाजार का फोकस कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की वजह से, खबर की वजह से बना रह सकता है। तो कहीं ना कहीं बाजार का एक बहुत ही अच्छा खासा आप कह सकते हो ध्यान इस इंडस्ट्री के ऊपर आने वाले समय पे पूरी तरीके से बना रह सकता है। ओवरऑल इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का व्यू या मार्केट का व्यू अगर हम देखें तो डिफेंस का जो मॉडर्नाइजेशन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा लॉन्ग टर्म थीम के लिए। तो कहीं ना कहीं डिफेंस इंडस्ट्री लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करती हुई नजर आएगी। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर का जो स्पेंडिंग है वो भी भविष्य में और भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, मतलब और भी अपग्रेड साइबर सिक्योरिटी कैटेगरी में हमको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ड्रोन का सर्वेलेंस की बात करें, AI के डिफेंस टूल की बात करें और इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिस्टम की बात करें, ये कैटेगरी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस कारण फोकस में रह सकती है और बाजार का बहुत ज़्यादा ध्यान अब इस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ही बहुत ज़्यादा बना रह सकता है। ये कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी और इंफ्रा का जो डेवलपमेंट स्टोरी है सिर्फ और सिर्फ इससे कनेक्टेड नहीं है, बल्कि ओवरऑल शॉर्ट टर्म मार्केट प्रेडिक्शन से भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हुई हमको नजर आ सकती है। तो ओवरऑल रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी यहाँ पर निकल कर आ रही थी, काफ़ी ज़रूर निकल कर आ रही थी, वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये पब्लिकली अवेलेबल डेवलपमेंट जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी या डिफेंस टेक्नोलॉजी और साइबर इंफ्रा का जो भी अपडेट निकल कर आ रहा है वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।